जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है सो भारतीय वन्यजीव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको जो है सो भारत के वनस्पति मतलब वो जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में बताए थे, लेकिन आज हम लोग वन्यजीव के बारे में पढ़ेंगे। वन्यजीव के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग के भारत देश में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। भारत में जैसे कि हाथी, बाघ, शेर ये सब पाए जाते हैं। बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जो हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत जितने भी हम लोग वीडियो पर देखते रहते हैं। तो हम लोग को जानना जरूरी है कि जो कौन जीव कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि भारत में जो है सो वर्षा का क्षेत्र बताया था। तो वर्षा के क्षेत्र में पता था कि जो भारत की नदियाँ जो नदी के साथ मुहाने पर मिलती है, यानी समुद्र में जहाँ मिलती है, जहाँ दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ पर खासकर जो है सो मगरमच्छ, उसके बाद जो है सो कछुआ और उसके बाद सांपों का क्षेत्र पाया जाता है। जहाँ वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जहाँ पर शुष्क मौसम होता है वहाँ पर बाघ और शेर ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। खासकर जो मैदानी इलाका है वहाँ पर नीलगाय या फिर चीता ये सब जीव पाए जाते हैं। तो हम आज जानेंगे कि भारत के किस किस क्षेत्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और कौन वर्षा का क्षेत्र है। इससे पहले हम आपको बताए थे कि वर्षा का क्षेत्र कहाँ है, जैसे कि कर्नाटक हो गया या असम हो गया या अरुणाचल प्रदेश, ये सब वर्षा के सबसे संभावित क्षेत्र भारत के हैं। और उसके बाद जो है सो मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश या गुजरात, ये सब शुष्क वन क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। और एक पहाड़ी क्षेत्र होता है जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सा जगह कहाँ पाया जाता है। जैसे कि वर्षा क्षेत्र में हम जानते हैं कि वर्षा ज़्यादा अधिक होता है कर्नाटक में या फिर असम में, तो यहाँ हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश या गुजरात, इस समय वर्षा कम होती है, यानी सामान्यतः 100-150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको जो है सो बाघ, शेर ये सब जीव मिल जाएंगे। उसके बाद सुंदरवन का डेल्टा हो गया या फिर गोदावरी का या कृष्णा का या कावड़ी का, ये सब डेल्टा हो गए जो पूर्वी घाट क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे कि उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको जो है सो लवणीय क्षेत्र के जीव जैसे कि मगरमच्छ मिल जाएंगे, आपको कछुआ मिल जाएंगे, सांप मिल जाएंगे। उसके बाद जो घास का क्षेत्र है वहाँ पर हिरण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर आपको पांडा या फिर आपको जो है सो बारहसिंगा मिलते हैं। तो हम इसके बारे में विशेष चर्चा करते हुए हम आप चलेंगे बोर्ड पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग जानेंगे भारत के वन्य जीव के बारे में। तो भारत के वन्य जीव के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मतलब संगठित क्षेत्र हैं। तो हम लोग जानेंगे जैसे वन्य अभयारण्य जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, राष्ट्रीय रिजर्व या सामुदायिक रिजर्व। तो 2023 फरवरी में जो आंकड़ा आया था उसके अनुसार से भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 565 है, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान 106 है, उसके बाद संरक्षित रिजर्व क्षेत्र 86 है और सामुदायिक 163 है। तो भारत में वन्य जीव प्राणियों के लिए एक संगठन विभाग की स्थापना किया था 1916 में, जो इसका मुख्यालय कलकत्ता है। भारतीय वनस्पति के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना एवं मुख्यालय 1970 कलकत्ता में है। तो वन्य जीव और वन्य अभयारण्य उद्यान किसे कहते हैं? तो वन्य जीव अभयारण्य में वैसे वन्य जंगल जीव आते हैं जिसमें स्वतंत्र रूप से जीव जंतु घूम सकते हैं, उस पर कोई पाबंद नहीं होता है, और उसके संरक्षण के लिए सरकार या कोई गैर सरकारी संगठन जो है उस पर निगरानी रखती है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, यह वन्य जीव जहाँ पर जो विलुप्त होने वाले प्राणी है उसको वहाँ पर विकसित किया जाता है, जैसे कि एशियाई शेर हो गए या फिर बंगाल टाइगर हो गया या फिर एशियाई हाथी हो गया। तो ये सब जो है सो मतलब संकटग्रसित जीव हो गए जिनको जो है सो इस राष्ट्रीय उद्यान में रख करके इसका जो है सो भरण पोषण और सुरक्षा दी जाती है। और इसके विकास में हमेशा जो है सो नए नए तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में ये हमने बताया, इसके बारे में और हम जानेंगे मैप के थ्रू, आप इसको देख लीजिए। दोस्तों अब हम लोग जो है सो डायग्राम बना दिए हैं। अब हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे शेर और हाथी पर। तो हमने पहले कहा था कि जो क्षेत्र वर्षा वन वाले क्षेत्र हैं वहाँ हाथी पाया जाता है।
तो हमने आपको बताया था कि जब वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत में वर्षा होती है तो कहाँ होती है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम के आसपास वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो है सो हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाथी। और यहाँ हाथी सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। यानी आपको कर्नाटक और असम के जंगलों में जो है सो हाथी सबसे पाया जाता है। यहाँ केरल में भी कुछ पाया जाता है, इधर थोड़ा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और उसके बाद शेर जो पाया जाता है वो शेर यहाँ पर पाया जाता है गुजरात के गिर में। उसके बाद कुछ आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश में, तो यहाँ एमपी में पाया जाता है और यहाँ गुजरात में पाया जाता है। ये शेर का क्षेत्र है। उसके बाद बीच में जो है ये बाघ आता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है मगरमच्छ, उसके बाद कछुआ और सांप ये पाए जाते हैं। उसके बाद इस जगह का जो होता है इधर हिरन, यहाँ पर जो है सो गेंडा पाए जाते हैं। तो जो क्षेत्र यहाँ पर जो हमने बताया, यहाँ हाथी, यहाँ मगरमच्छ, कछुआ, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद बाघ, हाथी यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर शेर पाया जाता है, हिरन और इतना पाया जाता है। तो हम लोग अब यहाँ चर्चा करेंगे शेर के बारे में। शेर के लिए जो परियोजना शुरू किया था 1972 में किया गया था। वर्ल्ड लाइन डे बनाया जाता है 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो यह जो है 2013 से मनाया जाता है वर्ल्ड लाइन डे, यानी वर्ल्ड लाइन डे जो है 2013 शुरू किया गया। एशियाई शेरों के लिए वैज्ञानिक नाम होता है पैंथर लियो पर्सिका। उसके बाद गिर जो गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, गिर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग हाथी के बारे में जानते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में, यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। वर्ल्ड एनिमल डे जो है सो 4 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है सो 12 अगस्त को मनाते हैं। भारत में हाथी का सबसे अधिक पाया जाता है कर्नाटक में, इसके बाद असम और केरल में पाया जाता है। हाथी संरक्षण परियोजना का आरंभ जो किया गया था 1989 में किया गया था। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट जो शुरू किया गया था 1992 में किया गया था। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में खोला गया। और हाथियों के अवैध जो दांत के, हाथी का जो दांत होता है उसके शिकार के लिए अवैध जो शिकार किया जाता है उसके लिए मिक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसके संरक्षण के लिए, यानी शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए और एशियाई हाथी के लिए जो कार्यक्रम किया गया था वो इस तरह है। उसके बाद कुछ हाथी जैसे कि अफ्रीकन सवाना घास के जो हाथी पाए जाते हैं वह विलुप्त अवस्था में है। उसके बाद एशियाई हाथी जो है यह संकटग्रस्त श्रेणी में है। उसके बाद शेर जो एशियाई शेर है यह भी संकटग्रस्त श्रेणी में, इसलिए इसके पुनर्वास संरक्षण के लिए जो है सो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य खोले गए हैं। तो इसके बारे में हमने जो दिया है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका एंट्री कर लीजिए। इसमें आपको जो है सो करंट और जो भी है इसमें एंट्री करके आपको दिया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग जो है सो बाघ जो परियोजना है उसके बारे में जानेंगे। बाघ जो है सो बिल्ली की प्रजाति में सबसे बड़ी जो मांसाहारी जीव है और भारत में जो है सो बाघ कई पतझड़ वाले वन में पाए जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर जो है भारत के सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, जहाँ पर घासों का क्षेत्र है सुंदरबन में। तो हम लोग आज जानेंगे कि बाघ के बारे में क्या क्या चीज़ कहा जाता है। तो बाघ को जो है सो का वैज्ञानिक नाम है पैंथर टाइग्रिस होता है। और यह जो होता है सो बाघ जो होता है वह बिल्ली की प्रजाति में सबसे बड़ी जो मांसाहारी जीव है। तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है सो 1972 में किया गया था और हम लोग हर साल विश्व बाघ दिवस जो है सो 29 जुलाई को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बाघों का
जो होता है सुरक्षा करना। बाघों का शिकार जो है उसकी खाल के लिए किया जाता है, जो विश्व के बाजारों में सबसे महंगी कीमत में बिकती है। इसलिए उस पर जो है सो शिकार के रोग के लिए जो है सो उसका प्रयोजन किया गया था। बाघ का जो है सो रिजर्व जो है भारत में 53 है। 52वां जो है सो रामगढ़ विषधारी जो है राजस्थान में है, यह 52वां टाइगर रिजर्व है। और 53वां जो है सो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। ये टोटल टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो 1936 में स्थापित बनाया गया था। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। और पहला तो हम जानते हैं जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो उत्तराखंड में है। भारत का रॉयल बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल घोषित किया गया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है सो कैलाश श्रृंखला को, जो राजस्थान के निवासी है, उनको कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में जो वन विहार नेशनल पार्क है वो सफेद बाघों को रखा गया है। वो सफेद बाघों के लिए सबसे विख्यात है। और उसका प्रजनन केंद्र भी वन विहार क्षेत्र जो सफेद बाघों के लिए है वहां पर किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है सो वन महोत्सव मनाया जाता है, जो मोगली महोत्सव है। और हम एक चीज़ और जानते हैं कि हम लोग टीवी सीरियल पर देखते हैं द जंगल बुक, जो मोगली की कहानी है, वह रुडयार्ड किपलिंग की लिखी एक पुस्तक है द जंगल बुक। वह कहानी है कर्नाटक के बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की, जिसमें मुख्य पात्र होते हैं मोगली और शेर खान। उसके बाद बगीरा वगैरह भी है, बहुत सारा है, लेकिन उस जो मोगली और उसके तो वह जो है सो शीर्षक कहानी उस पर जो है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के लिए ही है। तो भारत में जो है सो बाघों का यह पूरा विस्तृत इसमें हमने जीके कलेक्ट किया है, जो आने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक है, जो हमने पूरा यहाँ इकट्ठा किया। तो इसको आप सही अच्छी तरह देख लेंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में जो भी बताया है आप उसको देख लीजिए, और आगे के हम लोग जो है सो देखते हैं क्या 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 जीके है। तो पूरा बाघों का ये पूरा रिजर्व है, इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है सो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो है हमने लिखा है घड़ियाल परियोजना की शुरुआत 1974 में किया गया था। गंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में किया गया था। हिमचिता परियोजना की शुरुआत 1987 में किया गया था। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत 1975 में किया था। विश्व वन कोष जीव का प्रतीक पांडा है। भीतरकनिका उड़ीसा वन्य जीव अभयारण्य जो उड़ीसा में है, यह मगरमच्छ के लिए है। कच्छ का रण जो गुजरात में है, दिन गधा के लिए है। केवला देव घाना अभयारण्य भरतपुर राजस्थान में है, साइबेरियन पक्षी किरण के लिए है। कुकरेला अभयारण्य लखनऊ में है, जो कछुआ एवं घड़ियाल के लिए है। धर्मपुर असम, पिंजौर हरियाणा, बुक्का पश्चिम बंगाल और ये गिद्ध संरक्षण के लिए है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक जंगली तिब्बती गधा के लिए है। दाम्पा वन्य अभयारण्य मिजोरम बारहसिंगा के लिए है। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर हंगुल हिरन के लिए है। और पद्मा जा नायडू हिमालय पार्क लाल पंडा के लिए है। यह लाल पंडा जो है सो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में 1400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह जो है यह जो जीव है, तो यह जितने भी परियोजना है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए और आगे नोट्स बना लीजिएगा, उसमें जो है सो आप चिन्हित कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे और चलते हैं, आगे इस बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे। और इसी तरह वीडियो बने रहे, अभी और आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेरियार अभयारण्य प्रदेश एशियाई हाथी के लिए है। काजीरंगा अभयारण्य एक सिंह गेंडा वाले के लिए। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। पहला मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी जामनगर गुजरात। फ्लोटिंग नेशनल पार्क काबुल लामचो मणिपुर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र कर्नाटक में। वन और वन्य जीवों को समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर जो है सो नजर रखती है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 2003 में किया गया था। राष्ट्रीय वन बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट्स एयरलाइंस यानी IBCA की शुरुआत की थी, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा इन सभी जीवों के बारे में जो है सो संरक्षण के उपाय किए हैं। तो इस क्षेत्र में जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए हमने दिया है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं। जो दलदली क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, जो डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं मगरमच्छ का, कछुआ का, उसके बारे में अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे और हम मैप के द्वारा हम आपको दिखाएंगे। तो ठीक है, इसका और बढ़ते चलिए देखते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते देखते हैं। अब हमने जो है सो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लिखा है, देखिए सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान जो सलीम अली है, जिनको जो है सो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। असम का देहिंग पटकाई भारत का नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। मगरमच्छ संरक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत 1974 में की थी। 1978 में 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्रों पर स्थापित किया गया था। मगरमच्छ अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना हैदराबाद में की गई थी। लवणयुक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। खारे पानी में मगरमच्छों की संख्या की वृद्धि करना था भगवतपुर मगरमच्छ परियोजना। तो भगवतपुर मगरमच्छ परियोजना 1974 में इसमें जो था मगरमच्छ पर करना था। तो मगरमच्छ के बारे में भी हम लोग जान लिए हैं और अब हम आगे जो है सो मैप के द्वारा हम सभी जगहों को दर्शा करके हम आपको फुल कॉन्फिडेंस और कंफर्म करा देंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा जीव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और किसका कौन सा क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जहाँ सो मैप के द्वारा समझेंगे कौन कहाँ है। देखिए हमने यहाँ सारा चित्र जहाँ पर जो जैसा है हमने दर्शा दिया है। जैसे कि हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, कर्नाटक में जो है एशियाई हाथी के लिए पाया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ जो आते हैं, ये सब जो है सो मगरमच्छ का क्षेत्र है। मतलब जो भी पूर्वी घाट पर्वतीय क्षेत्र है, जो महानदी कृष्णा गोदावरी पाया जाता है, यहाँ पर मगरमच्छ है। उसके बाद जो है सो ओलिवा रिडले कछुआ सबसे छोटा कछुआ होता है। यह जो है दक्षिणी अमेरिका का मूल निवासी है, जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके लिए भी संरक्षण क्षेत्र का उपाय किया गया है। उसके बाद जो कच्छ का रण है, ये है यहाँ पर एशियाई शेर और जंगली गधों के लिए पाया जाता है। उसके बाद जो राजस्थान का क्षेत्र जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी इनके लिए है। उसके बाद याक जो है लद्दाख में बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह और गाय की तरह मतलब जो मवेशी होता है, मवेशी की तरह यह लद्दाख में पाया जाता है बर्फीले क्षेत्रों में। हंगुल हिरन और जंगली तिब्बती गधा ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उसके बाद जो सुंदरबन का डेल्टा है, यहाँ पर जो है सो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। असम में जो है सो एक सिंग वाला गंडा पाया जाता है। उसके बाद मिजोरम बारहसिंगा पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में टाइगर बाघ ज्यादा पाया जाता है। इसको सफेद बाघ भी यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है।
लाल पांडा जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो 1400 मीटर की ऊंचाई पर कहा था। उसका बिहार यूपी में खासकर सबसे ज़्यादा नीलगाय पाया जाता है। तो ये हमने चित्र के द्वारा हम आपको दर्शा दिए हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स जगह जहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो इस वन्य जीव को देख लेना है, और देखने के बाद आपको जो है सो इसके क्वेश्चन आंसर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। जब चित्र के द्वारा पढ़िएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यह मुख्य जगह जो भारत का मुख्य जगह जहाँ पर जो वन्य क्षेत्र में जो है सो वन्य जीव पाए जाते हैं, उसका हमने विस्तृत जानकारी का अध्ययन किया और इसके बारे में जाना बुझा, और चित्र में हम आपको भली भांति समझा दिए। तो आप जो है सो इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्षेत्रवाइज पढ़िएगा। क्षेत्रवाइज पढ़ने से आपको जो है सो जीके और जीएस में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हम जो है सो इसमें जो है हमने आपको दर्शाया है यह मुख्य जगह, इसको आपको देखना है। उसके बाद इसी तरह का वीडियो आप जब पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको अच्छी तरह जरूर वीडियो देखिएगा। बीच में छोड़ करके वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि हमने जो बताया है वह मुख्य चीज़ों को बताया है जो आगे आने वाली जो भी 23 में और 24 में जो वैकेंसी आएगी, इसमें जो है सो आपको मुख्य जो भी जीके या आगे आने वाला जो भी परीक्षा उसमें वन्य जीव से क्वेश्चन रहता है। तो आप इसको भली भांति देखिएगा, और देखने के बाद जो है सो ज़रूर कुछ न कुछ लिखिएगा कि कहाँ क्या है नहीं है, क्योंकि हम जो है सो घर में वीडियो बना रहे हैं और मेरा तो आप देख ही रहे हैं। तो आप सही तरीके से देख करके आप देखिएगा जो वीडियो से स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।